हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, आप सोचिए कि आप एक मीटिंग में जा रहे हैं और इससे पहले आपको मिलता है एक बहुत ही अच्छा ट्रेड। इस ट्रेड को आपने इनिशिएट करने का ऑर्डर लगा दिया, आप मीटिंग में चले गए, मीटिंग में इस स्टॉक का टारगेट भी अचीव हो गया। इससे बढ़िया क्या होगा कि आपने मीटिंग भी अटेंड कर ली, वहां पे कंट्रीब्यूट भी किया, वहां से भी आपने पैसे कमाए और यहां पे आपका टारगेट भी अचीव हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए क्योंकि आप मीटिंग में ऑक्यूपाइड थे। और फिर वो स्टॉक टारगेट हिट करने के बाद नीचे आ जाता है आपकी कॉस्ट पे, और उसके बाद ये दुख यहां पर खत्म नहीं होता है, मार्केट और नीचे आ जाती है और आपका स्टॉप लॉस भी काट देती है। अब मुझे बताइए कि आप खुश हैं? अनडाउटेडली नो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हम सबके साथ कई बार हुआ है। क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? क्या हमें हमेशा एक टीम रखनी पड़ेगी जो मेरे इस पूरे स्टॉप लॉसेस को ट्रैक करती रहे, मेरे सारे टारगेट्स को ट्रैक करती रहे, मेरी पूरी पोजीशन ट्रैक करती रहे? लेकिन क्या हमारी पोजीशन साइजिंग इतनी बड़ी है कि हम वो टीम अफोर्ड कर सकते हैं, या क्या एल्गो के बिना गुजारा नहीं हो पाएगा? दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर है नो। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। आप बिना टीम के भी ये काम कर सकते हैं, बिना एल्गो के भी ये काम कर सकते हैं, बिना फोकस के भी ये काम कर सकते हैं, और मीटिंग में रहकर भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं है। धन हैज गॉट यू कवर्ड। कैसे? क्योंकि यहां पर आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जो रोल प्ले करता है, दैट इज कॉल्ड अ ब्रैकेट ऑर्डर। दोस्तों, एक होता है कवर ऑर्डर, जहां पर आप मीटिंग में जा रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस लगा के चले जाइए, या कहीं पर आप ऑक्यूपाइड है, और या फिर कहीं नहीं भी ऑक्यूपाइड है, लेकिन अगर आप मार्केट को रेगुलरली ट्रैक नहीं करना चाहते हैं तो आप यहां पर स्टॉप लॉस लगा दीजिए। आपने इनिशिएशन लेवल लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, यू आर डन। दिस इज कॉल्ड कवर ऑर्डर। लेकिन इससे एक कदम आगे आता है ब्रैकेट ऑर्डर। आप सोचिए कि आपने इनिशिएशन लेवल लगा दिया, स्टॉक चल रहा है 100 रुपीज का, आपने बोला 98 पे बाय करेंगे, सिस्टम ने 98 पे बाय किया, 98 के बाद आपने स्टॉप लॉस लगाया 95 रुपीज का, टारगेट लगाया 105 रुपीज का, स्टॉक चला गया 105 पे, आपका टारगेट हिट हुआ। अब यहां पर भी एक प्रॉब्लम है, आपका टारगेट हिट हो गया, आपका स्टॉक एग्जिट हो गया, उसके बाद अगर प्राइसेस गिरे तो यहां पर आपका स्टॉप लॉस कट जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉस का ऑर्डर तो आपने कैंसिल नहीं किया था क्योंकि आप मीटिंग में थे। तो क्या आपके अकाउंट से शॉर्ट सेलिंग हो जाएगी? नहीं दोस्तों। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एन ऑर्डर कॉल्ड ओसीओ, वन कैंसिल्स अदर। ये ओसीओ ऑर्डर क्या करता है? ये ओसीओ ऑर्डर, अगर आपने एक इनिशिएशन लेवल लगाया, एक स्टॉप लॉस लगाया, एक टारगेट लगाया, स्टॉप लॉस और टारगेट में से कोई भी पहले हिट हो जाता है तो आपका दूसरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि पहले ऑर्डर इनिशिएट होगा, फिर वो उसका स्टॉप लॉस और टारगेट लगाएगा, और इनमें से जो पहले आएगा वो हिट होगा, यहां पर पोजीशन एग्जिट हो जाएगी और दूसरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ओसीओ और दिस इज कॉल्ड ब्रैकेट ऑर्डर। और मैं आपको बताऊंगा कि धन प्लेटफॉर्म पे आप इस ऑर्डर को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इफ 100 रुपए का स्टॉक चल रहा है, 98 रुपीज पे आपने बाय करने का ऑर्डर लगाया, 95 रुपीज का स्टॉप लॉस था, 105 का टारगेट था, 100 से वो 98 आया ही नहीं, सीधा 105 चला गया, आपका टारगेट हिट हो गया। लेकिन यहां पर उसको बेचना था, तो क्या वो शॉर्ट सेल कर देगा? नहीं दोस्तों। सबसे पहला जो आपका ऑर्डर सिस्टम में जाएगा वो इनिशिएशन लेवल ही जाएगा, और वो ट्रिगर होते ही बाकी दोनों ऑर्डर उसके बाद जाएंगे। इसका मतलब यू आर कंप्लीटली कवर्ड यहां पर, नॉट जस्ट फॉर द प्रॉफिट बुकिंग और द स्टॉप लॉस बट ऑल्सो इनिशिएशन। दोस्तों, दिस इज द एसेंस ऑफ अ ब्रैकेट ऑर्डर, दिस इज द एसेंस ऑफ वन कैंसिल्स अदर ऑर्डर। आइए मैं आपको बताता हूं धन प्लेटफॉर्म पे आप इस टाइप का ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर फॉर एग्जांपल हम चलते हैं अपनी किसी वॉच लिस्ट में, और यहां पर मुझे फॉर एग्जांपल ये स्टॉक को परचेज करना है। पहला क्वेश्चन, आपको ये काम ट्रेडिंग के लिए करना है या इन्वेस्टिंग के लिए करना है? मान लेते हैं मुझे ट्रेडिंग के लिए करना है, तो मैंने यहां पे ट्रेडिंग पे क्लिक किया। मुझे मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करना, मुझे लिमिट नहीं लगाना, मुझे ट्रिगर नहीं करना, मुझे प्लेस करना है सुपर ऑर्डर। सुपर ऑर्डर में आपको क्या करना है, मैं चाहता हूं कि ये शेयर जो 929 रुपीज का चल रहा है, जब 900 रुपीज पे आज आए तो ये शेयर मेरे लिए ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। अब यहां पर इसका स्टॉप लॉस लग जाए फॉर एग्जांपल 890 रुपीज के रेट पे, इसका टारगेट लग जाए फॉर एग्जांपल 950 रुपीज के रेट पे। नॉट जस्ट दिस, ये ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। एट द सेम टाइम आप चाहते हैं कि जब ये प्राइसेस ऊपर जाए तो मेरा स्टॉप लॉस भी साथ में ट्रिगर हो जाए, क्योंकि क्या पता ये प्राइसेस शूट अप कर गए और उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस यहां पर था। अब अगर वो शूट अप कर गए हैं, वहां पर मेरा प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरे टारगेट से पहले ही वापस आ गए, तो मैं टारगेट के बिल्कुल पास जाके स्टॉप लॉस पे एग्जिट करूं, ये तो कोई समझदारी नहीं हुई। इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर ट्रेल स्टॉप लॉस कर देता हूं, और फॉर एग्जांपल 5 रुपीज का। मतलब हर बार जब प्राइसेस 5 रुपीज ऊपर चले जाएंगे तो 900 से 905 हो जाएगा, तो मेरा स्टॉप लॉस 895 हो जाएगा। फिर वो 909 हो जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस अभी भी 895 है, लेकिन जैसे ही वो 910 हो जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस यहां से 900 रुपीज हो जाएगा, और हर 5 रुपए की मूवमेंट पे मेरा स्टॉप लॉस 5 रुपीज ऊपर शिफ्ट होता रहेगा। दोस्तों, दिस इज द एसेंस ऑफ अ ब्रैकेट ऑर्डर। क्या आप ये ऑर्डर शॉर्ट सेलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली यस। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इस ट्रेड को इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे क्या करना है, मेरे को एक शेयर को शॉर्ट सेल करना है फॉर एग्जांपल, और मैं चाहता हूं लेट अस से 940 पे मैं इसको शॉर्ट सेल करूं। मेरा स्टॉप लॉस यहां पर रहेगा
फॉर एग्जाम्पल 950 रुपीज का, मेरा टारगेट नीचे रहेगा लेटस से 900 रुपीज का, और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 5 रुपए पे ही है। मतलब हर बार जब प्राइसेस नीचे जाएंगे तो मेरा स्टॉप लॉस नीचे शिफ्ट होता जाएगा। मतलब अब अगर प्राइसेस नीचे से वापस ऊपर रिकवर करते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरे लिए एग्जिट कर देगा, और यहां पर मैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके या फिर कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग करके मैं यहां पर मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। दोस्तों, दिस इज द एसेंस ऑफ अ ब्रैकेट ऑर्डर। मैं आपको इसका एक एग्जांपल और दिखाता हूं। यहां पर हम इस स्टॉक को हटा देते हैं और इस बार हम यूज करते हैं लेट अस से अपोलो हॉस्पिटल्स। अपोलो हॉस्पिटल इस बार मुझे ट्रेडिंग के लिए नहीं, मुझे इन्वेस्टिंग के लिए लेना है। चाहे तो मैं एमटीएफ पे ले सकता हूं और या फिर मैं अपने पैसे से ले सकता हूं। तो मान लेते हैं कि मैं ये चीज एमटीएफ के थ्रू कर रहा हूं। अब दोस्तों यहां पर नोटिस कीजिए, मैं वापस चलता हूं सुपर ऑर्डर पे। मुझे एक क्वांटिटी परचेस करनी है, मार्केट पे नहीं करनी है, मुझे इसको लिमिट ऑर्डर लगाना है। वैसे आप मार्केट में भी कर सकते हैं और यहां पे स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए 7804 की जगह मुझे 7700 पे अपोलो हॉस्पिटल हाइपोथेटिकली परचेस करना है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 7650 का, मेरा टारगेट रहेगा 7900 का, और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, मैंडेटरी नहीं है लेकिन अगर मुझे डालना है तो मैं 20 रुपीज का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल सकता हूं। ठीक उस तरीके से अगर मुझे यहां पर इसको शॉर्ट सेल करना है तो मुझे लेट अस से 7900 का शॉर्ट सेल करना है, 8000 का मेरा स्टॉप लॉस है और अप्रॉक्सीमेटली 7500 का मेरा टारगेट है और 20 रुपीज का ट्रेल जंप है। आप ट्रेल जंप चाहे तो हटा भी सकते हैं और आप चाहे तो रख भी सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको इंस्टेंट सेल करेंगे तो ये, क्योंकि इस समय मार्केट बंद है, लेकिन अगर मार्केट चल रही होगी तो ये ऑर्डर आपका ऑटोमेटिकली यहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगा और या फिर ऑर्डर प्लेस कर देगा। दोस्तों, दिस इज द एसेंस ऑफ ब्रैकेट ऑर्डर, या फिर जो धन ने लॉन्च किया है, इट इज वन स्टेप अहेड ऑफ ब्रैकेट ऑर्डर विच इज कॉल्ड अ सुपर ऑर्डर, जिसमें ब्रैकेट ऑर्डर के सारे फीचर्स अवेलेबल है, उसके अलावा और फीचर्स भी अवेलेबल है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अभी के अभी ब्रैकेट ऑर्डर को एक बार ट्राई कर लीजिए, बिकॉज आज की डेट में धन के जितने यूजर्स अभी तक कोई भी ऑर्डर यूज कर रहे थे, ज्यादातर यूजर्स अपने ऑर्डर को सुपर ऑर्डर पे शिफ्ट कर चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग अब इस चीज का बेनिफिट उठा पा रहे हैं जो कि बाकी टर्मिनल पे ये ऑर्डर्स अवेलेबल नहीं है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप धन का, धन के फीचर्स का, धन की सर्विसेज का 100% बेनिफिट उठा पा रहे हो। तो यहां पर ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। प्लीज मेक श्योर आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.